हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। मैं इस जामिया मस्जिद का इमाम ऐलान कर रहा हूँ और ये मेरा ऐलान बड़े ही गौर से सुनना। मैं इस मस्जिद के चंद पंखे और एक बैटरी बेच रहा हूँ। किसी को कोई एतराज है तो आकर मेरे साथ बात कर सकता है। शुक्रिया। यार बड़े अजीब ऐलान कर रहा है ये मौलाना साहब। मस्जिद की बैटरी और पंखे बेच रहा है, ऊपर से कह रहा है किसी को इतराज है तो मेरे साथ आगे बात कर सकता है। अजीब बात है। मेरे ख्याल में आजकल जो मौलवियों का है ना, चंदे पे गुजारा नहीं हो रहा। जरा ये पकड़ना, मैं इस मौलवी की पेशी लगाता हूँ। लगता है इमाम साहब की खिसक गई है। जब से ये नए नए आए इसके नखरे बढ़ गए हैं। आज चल के मैं इसकी खबर ही ले लेता हूँ। बड़ी अजीब बात है। हम थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके मस्जिद की चीजें लेते हैं और इस इमाम को जरा देखो, ये मस्जिद की चीजें बेचने पे तुला हुआ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा दिन भी देखना था। तौबा तौबा, ऐसे दिन भी आने थे। तो बस तक फिर यार कैसा ऐलान हो रहा है ये। आइए आज इस इमाम साहब को मैं बताता हूँ। इमाम साहब ये आपने कैसा ऐलान किया है? आपको जरा से भी शर्म नहीं आई? ये जो आप मस्जिद की बैटरी और पंखे बेच रहे थे, क्या ये आप घर से ले आए थे? ये हम सब गांव वालों का है। हम 4 पैसे इकट्ठे कुट्ठे करके इस मस्जिद पे खर्चा किया है और आप बेचने को तुले हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सुकून के साथ बैठे, तहम्मुल से बात करते हैं। आप लोगों का गुस्सा जायज है क्योंकि मैंने ऐलान ही कुछ इस तरीके का किया है। माह रमजान से 2 दिन पहले मैंने मस्जिद से 2 लड़के भेजे थे चंदा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी 1 रुपया तक नहीं दिया। आप लोगों को तो पता है कि माह रमजान आ गया है, बरकतों वाला महीना है और नमाजियों की तादाद भी ज्यादा हो जाती है। हमारी मस्जिद में ना ही सफ़े हैं और ना ही टोपियां हैं। आप मुझे कह रहे थे ना ये पंखे और बैटरी घर से ले आए हो। मैं मानता हूँ कि मैं घर से कुछ नहीं लेकर आया। आप मुझसे ये पूछे ना मैं ये सब चीजें बेच क्यों रहा था। हाँ तो कारी साहब आप अपने मुंह से बता दे क्यों बेच रहे थे फिर। हाँ मैं बता ही देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप लोग मस्जिद में आए, आप लोगों ने सरों पर टोपियां क्यों नहीं पहनी? इसलिए नहीं पहनी ना क्योंकि आपको मस्जिद में कहीं टोपियां दिखी ही नहीं। और फर्श पे कैसे बैठ गए? सफों पर क्यों नहीं बैठे? आपकी मस्जिद में सफ़े होती तो आप लोग सफों पर बैठते ना। इसीलिए मैं ये तमाम चीजें बेच के मस्जिद की चंद जरूरत की चीजें खरीदना चाह रहा था, और तो कोई ऐसी वजह नहीं थी। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं? मैंने मस्जिद से लड़के भेजे, आप लोगों ने चंदा नहीं दिया। मैंने मस्जिद में ऐलान किया, तब भी आप लोगों ने चंदा नहीं दिया। मैंने ये फैसला मजबूरन लिया है। आप लोग मुझे माफ कर देना। कारी साहब इस बात की हम माफी चाहते हैं। खुदा के लिए आप हमें माफ कर देना, क्योंकि इस मस्जिद को अगर आपने आबाद किया हुआ है ना तो हम सब गांव वालों का फायदा है। 5 वक्त की यहाँ नमाज पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप कुछ भी ना करें, ना ही मस्जिद के पंखे बेचें, ना ही मस्जिद की बैटरी बेचें, क्योंकि इस मस्जिद का चंदा हम लोग यहाँ की जरूरत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा प्यारा सा मैसेज आप सब दोस्तों को अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी मस्जिद की जरूरियात का खास ख्याल रखा करो, क्योंकि इमाम साहब ऐसा काम करने पर मजबूर ना हो। और इस वीडियो को सब दोस्त मिल के शेयर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना। शुक्रिया।